पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। मुस्लिम लीग नून की एमक्यूएम और जीडीए के साथ सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें। नून लीग और जीडीए के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के वफ्द की कराची में एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी और राबता कमेटी से मुलाकात। जराये के मुताबिक NA 242 पर हतमी फैसला न हो सका। एमक्यूएम की जानिब से लियारी और मलीर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर नून लीग को हिमायत की पेशकश। केमाड़ी के 2 सूबाई हलकों में भी हिमायत की यकीन दहानी कराई गई। शहबाज शरीफ की पीर पगारा से भी मुलाकात। नून लीग का वफ्द जीडीए रहनुमाओं से मिला। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से धांधली के जरिए इख्तिदार छीना गया। 4 साला दौर में गालम गलोच हुई, मुआशरे में जहर घोला गया, जिसे खत्म करने में दिहाइयां लगेंगी। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? लाडला तो वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाए। 2018 के इलेक्शन में डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया, जाली मोहरें लगाई गईं। मुझे चंद हजार वोटों से फ्रॉड और जाली तरीके से हरवाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर एमक्यूएम के मरकज आए। मखलूत हुकूमत में महंगाई और दीगर चैलेंजेस से मिलकर निपटने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला खत्म किया। कराची को उसका हक मिलना चाहिए। मेरे बस में हो तो मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में बाद में और कराची में पहले लगनी चाहिए थी। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो पीने के पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद निजाम में बदलेंगे। स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी हमआहंगी है। मौजूदा हालात में सियासी जमातों की जहनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पहले से बनी हुई कमेटियां सीट एडजस्टमेंट पर बात करेंगी। कमेटीज की मुलाकात अगले 2 दिन में मुतवक्के है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग, जीडीए और JUI सीट एडजस्टमेंट करेंगे। कोशिश होगी कि एमक्यूएम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। जीडीए को 8 फरवरी के इलेक्शन पर तहफुजात हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम कहते हैं। जीडीए रहनुमा सदरुद्दीन शाह ने कहा, 4 जमाती इत्तेहाद की सीट एडजस्टमेंट होगी। 8 फरवरी को चोर बाजारी को खत्म करेंगे। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने गौहर खान को साबिक चेयरमैन PTI से जेल में मुशावरत की इजाज़त दी है। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पर दरख्वास्त की मुखालिफत करने पर इजहार बरहमी कहा। टिकट्स के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में कल का रोज बाकी। बिलावल भुट्टो के लाहौर में कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराजात पर तहरीरी जवाब जमा। RO ने फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज के PSPP 80 सरगोधा से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA 120 लाहौर से अयाज सादिक के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पहली दरखास्त आए। PP 51 डस्का से कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवार पर शहरी के एतराजात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 3 से 10 जनवरी तक इलेक्शन पिटीशंस पर समाअत करेगा। जस्टिस फैसल जमान की जाती वजूहात के बायस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठने से माजरत। जस्टिस फारूक हैदर को एपेलेट ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर कर दिया गया।
रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा के तजवीज़ कुनिंदा पर एतराज़ के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट के इजरा पर रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक वोटर लिस्ट शेड्यूल के बाद जारी की गई। फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, 11 जनवरी तक जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, इलेक्शन एक्ट के तहत बताएं कहां लिखा है कि इश्तिहारी की स्क्रूटनी नहीं हो सकेगी। रहनुमा पीटीआई शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। तोशाखाना के तहाइफ जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, तफसीली फैसला वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ वाबदा को कार्रवाई की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों की समाअत। अदालत ने कहा, सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर और वुजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वासा जिम्मेदार होगा। कराची में आग लगने के 2 वाकयात। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तोलिया फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। औरंगी टाउन के कारखाने में भी आतिश सदी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। मुस्लिम लीग नून की एमक्यूएम और जीडीए के साथ सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें। नून लीग और जीडीए के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के वफ्द की कराची में एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी और राबता कमेटी से मुलाकात। जराये के मुताबिक NA 242 पर हतमी फैसला न हो सका। एमक्यूएम की जानिब से लियारी और मलीर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर नून लीग को हिमायत की पेशकश। केमाड़ी के 2 सूबाई हलकों में भी हिमायत की यकीन दहानी कराई गई। शहबाज शरीफ की पीर पगारा से भी मुलाकात। नून लीग का वफ्द जीडीए रहनुमाओं से मिला। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से धांधली के जरिए इख्तिदार छीना गया। 4 साला दौर में गालम गलोच हुई, मुआशरे में जहर घोला गया, जिसे खत्म करने में दिहाइयां लगेंगी। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? लाडला तो वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाए। 2018 के इलेक्शन में डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया, जाली मोहरें लगाई गईं। मुझे चंद हजार वोटों से फ्रॉड और जाली तरीके से हरवाया गया।